धर्म चक्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। धर्म चक्र में जानेंगे सुख समृद्धि के उपाय, साथ ही यदि घर में हो तनाव तो ऐसा क्या करें जिससे ये समस्या आपके घर से हो जाए दूर। साथ ही आपको बताएंगे, आपको ले चलेंगे एक मंदिर जहां पर आप दर्शन करेंगे गणेश जी का। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म चक्र। धर्म चक्र। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और कुछ छोटे छोटे अचूक और खास उपायों से ये बिल्कुल संभव हो सकता है, तो आइए चलते हैं वैभवनाथ शर्मा जी के पास और जानते हैं वो छोटे छोटे कौन से उपाय हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र। आज के इस खास एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुख समृद्धि के कुछ विशेष और चमत्कारी उपाय के साथ साथ यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा तनाव, वाद विवाद और क्लेश की स्थिति रहती हो तो आपको ऐसे उपाय, छोटे छोटे उपाय करके इन विवादों को दूर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के उपायों की। वैवाहिक जीवन में तनाव दूर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने शयन कक्ष में मोरपंख रखना बहुत ज़्यादा लाभ देता है। आपको अपने सोने के कमरे में सिर की तरफ मोरपंख रखना चाहिए, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। महिलाओं को ध्यान ये रखना चाहिए कि रसोई में दूध उबालते समय आप ये ध्यान रखें कि वह दूध उबल करके अग्नि में ना गिरे। जब वो दूध उबल करके गिरता है तो गृह कलह की स्थिति और ज़्यादा विकराल हो जाती है, यानी घर में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति और ख़राब होती है। और जिस महिला के हाथ से, जिस महिला के किचन में, रसोई में बार बार दूध उबल करके गिरता हो तो समझ जाना चाहिए कि उस महिला की कुंडली में चंद्रमा खराब है, जिसके कारण ऐसी घटना बार बार होती है। तीसरा उपाय यह है कि स्त्रियों को चांदी का एक नोज रिंग अपने नाक में जरूर पहनना चाहिए। इसको धारण करने से पारिवारिक क्लेश, यानी खासतौर पर जो दाम्पत्य जीवन में तनाव होता है वह धीरे धीरे दूर होने लगता है। चौथा उपाय यह है कि यदि पति झगड़ा करते हों या असंतुष्ट रहते हों, आपको मालूम नहीं है कि वह खुश क्यों नहीं रहते, अगर आपसे वो खुश नहीं रहते हैं तो गुरुवार को एक केले पर हल्दी लगा करके भगवान गुरु के 108 नाम उच्चारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में या बृहस्पति भगवान के मंदिर में अर्पित कर देने से पति की मनोवृत्ति जो है, मनोभाव जो है वह बदलने लगते हैं और वह आपसे प्रेम करने लगते हैं। पांचवा उपाय यह है कि केले के वृक्ष के साथ यदि पीपल के वृक्ष की भी सेवा कर सकें तो फल और भी जल्दी मिलता है। यह उपाय गुरुवार के दिन अवश्य करना चाहिए। खासतौर पर ऐसी महिलाओं के लिए यह उपाय है जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव और वाद विवाद रहता है। अक्सर लोगों से ये सुनने में आता है कि घर में कमाई तो बहुत होती है किंतु पैसा टिकता नहीं है, गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता हो, धन टिकता ना हो, तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जब भी आप आटा पिसवाने जाते हैं, आजकल खैर आटा बहुत कम लोग पिसवा करके प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो अपने सामने गेहूं खरीदते हैं, उसे साफ घर में करते हैं और फिर चक्की पे ले जा करके आटा पिसवाते हैं। तो जब आप अगर आटा पिसवा करके प्रयोग में लेते हैं, गेहूं में 11 पत्ते तुलसी के और कम से कम 100 ग्राम या 250 ग्राम काले चने और 2 दाने केसर के डाल करके मिला करके यदि आप इस आटे को पिसवाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये आटा पिसवाने का जो प्रयोग है, ये जो नियम है, आपको ऐसा रखना चाहिए कि आप शनिवार को या सोमवार को आटा पिसवाएं तो घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। और जब आप इस आटे को भोजन के तौर पर प्रयोग में लेंगे तो सुख समृद्धि, आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। अब जानते हैं सुख समृद्धि के कुछ और छोटे छोटे उपायों के बारे में। यदि बहुत परिश्रम के पश्चात भी आपका कारोबार आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, कारोबार ठप सा हो गया हो या धन आकर के टिकता ना हो, खर्च हो जाता हो, तो जो मैं टोटका अब आपको बताने जा रहा हूं इसे जरूर काम में लेना चाहिए। किसी भी गुरु पुष्य योग में और शुभ चंद्रमा के दिन प्रातःकाल हरे रंग के कपड़े की एक छोटी सी थैली अपने हाथों से तैयार कर लीजिए। इस थैली को भगवान श्री गणेश के चित्र अथवा मूर्ति के आगे संकटनाशन गणेश स्तोत्र का 11 पाठ करें। तत्पश्चात इस थैली में 7 दाने मूंग के, यानी मूंग की साबुत मूंग के 7 दाने, 10 ग्राम साबुत धनिया,
और एक पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ साथ एक चांदी का रुपया, एक चांदी का सिक्का, या अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो उसके स्थान पर 2 खड़ी सुपारी आप उसमें डाल दीजिए। 2 हल्दी की खड़ी गांठें रख करके दाहिने मुख वाले गणेश जी को शुद्ध देसी घी के मोदक का भोग आपको लगाना है। दाहिने मुख वाले गणेश जी से तात्पर्य उनकी सूंड से होता है। ऐसे गणेश जी का चयन करना चाहिए जिसमें उनकी सूंड जो है दाहिनी तरफ घूमी हुई हो। उनको आप मोदक का भोग लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं, फिर इस थैली को तिजोरी में या कैश बॉक्स में रख दें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान करते रहें, आर्थिक स्थिति में शीघ्र ही सुधार आने लगेगा। 1 साल बाद नई थैली बना करके इस सारी सामग्री को उसमें आप डाल दीजिए या इस थैली को प्रवाहित कर दें और फिर इसी प्रकार सारी सामग्री को सिद्ध करके उस थैली में डाल दीजिए। लगातार बरकत बनी रहेगी, आपको लाभ मिलता रहेगा। दूसरा उपाय यह है कि किसी के प्रत्येक शुभ कार्य में यदि बार बार बाधा आती हो या विलंब हो रहा हो तो रविवार को भगवान भैरव जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ा करके बटुक भैरव स्तोत्र का एक पाठ वहीं पर बैठ करके करना चाहिए और उसके बाद गऊ, कौवों और काले कुत्तों को उनकी रुचि के पदार्थ खिलाने चाहिए। ऐसा वर्ष में 4 या 5 बार करने से आपके कार्य में जो भी बाधाएं आती हैं वह बाधा कभी नहीं आएगी, स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और आपकी सफलता का मार्ग जो है वह प्रशस्त होता रहेगा। तीसरा उपाय यह है कि रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए ये जो प्रयोग अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत लाभदायी है, इसे अवश्य करना चाहिए। करना यह है कि गणेश चतुर्थी को गणेश जी का एक ऐसा चित्र अपने घर या दुकान में लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। इसकी आराधना आपको करनी चाहिए। ऐसे स्वरूप की गणेश जी की मूर्ति को रख करके या फोटो चित्र को रख करके उनकी आप आराधना करें। इनके सामने लौंग तथा सुपारी का भोग आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। और जब आप कहीं किसी ज़रूरी काम के लिए, ज़रूरी मीटिंग के लिए, किसी बड़ी डील के लिए जा रहे हो तो एक लौंग उठा करके मुख में प्रसाद के तौर पर डाल लीजिए इस भावना के साथ कि हे गणेश, जो भी मेरे कार्य में बाधा है उसे दूर करो, कार्य को सफल बनाओ। और अपनी सुपारी जो है वो आपने जो अर्पित की थी उस सुपारी को अपने साथ रख करके, अपने साथ ले करके मीटिंग में जाइए। निश्चित ही आपका काम सिद्ध होगा। लौंग को चूसते हुए जाएं, सुपारी को वापस ला करके गणेश जी के सामने फिर से रख दीजिए। जब भी आप किसी भी शुभ काम के लिए जाएं इस प्रयोग को करें और मन में ये बात दोहराते रहें, भगवान गणेश से प्रार्थना करते रहें कि जय गणेश, काटो क्लेश। किसी भी प्रकार का क्लेश होगा, बाधा होगी, आपके काम से वो दूर हो जाएगी, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। चौथा उपाय सरकारी नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का उपाय है। सरकारी नौकरी या निजी रोजगार के क्षेत्र में परिश्रम के उपरांत भी सफलता नहीं मिल रही हो तो नियम पूर्वक किए गए विष्णु यज्ञ की विभूति को आप अपने घर में लेकर के आएं। सबसे पहले ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां पर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु के निमित्त यज्ञ किया जाता हो। उस यज्ञ की मिट्टी, उस यज्ञ की विभूति आप उठा करके ले आइए। अपने पितरों की कुशा की मूर्ति बना करके गंगा जल से आप अपने पितरों की उस मूर्ति का, उस प्रतिमा को आप स्नान कराएं तथा यज्ञ की विभूति उनके ऊपर आप लेप करें और कुछ भोग उनको आप अर्पित कर दें और कार्य की सफलता हेतु कृपा पाने के लिए आप उनसे, अपने पितरों से प्रार्थना करें। किसी धार्मिक ग्रंथ का एक अध्याय पढ़ करके, जैसे गीता या रामायण इत्यादि का एक अध्याय पढ़ करके कुश की मूर्ति को पवित्र नदी में या किसी सरोवर में, तालाब में, कुंड इत्यादि में प्रवाहित कर दें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता के पश्चात किसी भी शुभ कार्य में, शुभ तिथि में दान आप अवश्य करते रहिए। 7वां उपाय यह है कि किसी शनिवार को यदि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो तो आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना यह है कि सायंकाल अपनी लंबाई के बराबर लाल रंग का रेशमी सूत आप नाप लीजिए और एक पत्ता बरगद के पेड़ का तोड़ करके ले आइए। उस पत्ते को आप अच्छे से जल से, शुद्ध जल से धो करके, स्वच्छ करके, पोंछ करके साफ कर लें। तब पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा हुआ जो लाल रेशमी सूत का धागा था उसे लपेट दीजिए और अपनी भावना बोलते हुए, मन में ध्यान करते हुए उस पत्ते को धागे के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस प्रयोग को करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। 8वां उपाय यह है कि प्रत्येक प्रकार के संकट निवारण के लिए भगवान गणेश की मूर्ति पर कम से कम 21 दिनों तक थोड़ी थोड़ी जावित्री चढ़ाना चाहिए और रात को सोते समय थोड़ी सी जावित्री खा करके सोना चाहिए।
यह प्रयोग नियम से 21 दिन, 42 दिन, 64 दिन या 84 दिनों तक करना चाहिए। इससे लाभ बहुत अच्छा मिलता है। 9वां उपाय यह है कि शनिवार को खाने में किसी भी रूप में काला चना व्यक्ति को अवश्य खाना चाहिए। अगर आप ऐसा प्रयोग कर लेते हैं तो शनिदेव की कृपा से आपके हर कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। तो आशा करता हूं कि जो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं, ये ऐसे उपाय होते हैं कि व्यक्ति चलते फिरते अपने दैनिक जीवन में इन्हें पूरा कर सकता है। इनके लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होती। ये उपाय आपके जीवन में खुशियां लाएं। इसी मनोकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और यहाँ लेने एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भगवान क्यों चढ़ाया जाता है चरणामृत। तो बने रहिए हमारे साथ। धर्म चक्र।